नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे जो मीन राशि वाले हैं उनका देखने जा रही हूँ कि जून महीने में उनकी रीडिंग कैसी रहने वाली है। जैसा कि वीडियो का टाइटल है प्यार या धोखा, तो आपको जून महीने में प्यार मिलने वाला है या धोखा मिलने वाला है। तो ये लव रीडिंग के साथ साथ इसमें आपकी कैरियर की रीडिंग होगी। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, सरकारी जॉब में हैं, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, एंजल गाइडेंस है और लास्ट में यस और नो का कार्ड भी निकाला जाएगा। तो अगर पूरी वीडियो देखनी है, जानकारी लेनी है तो अंत तक बने रहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच होगी, किसी से मैच नहीं होगी, तो आपको मेरे नंबर पर संपर्क करना होगा। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरोट दिखाना चाहते हैं, टैरोट से लव रीडिंग, कैरियर की रीडिंग या कुंडली विश्लेषण या कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511। वीडियो के अंत में भी मैं नंबर दिया करती थी, पर लोगों ने कहा कि आपका नंबर चाहिए, तो शायद इसलिए मैंने सोचा पहले शुरुआत में दे दिया करूं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से। हे गणपति बप्पा, हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, भोलेनाथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए हमारे मीन राशि वालों को। चलिए सबसे पहले देखती हूँ आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मीन राशि वालों की एनर्जी मैं यहाँ पे देखूँगी। कार्ड को यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद निकालूंगी 5 कार्ड आपकी एनर्जी के, कि जून महीने में मीन राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। जून महीने में मीन राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। जून महीने में मीन राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। जून महीने में मीन राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। जून महीने में मीन राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए मीन राशि वालों, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में पिछले समय में कुछ बड़ा उतार चढ़ाव देखा है आपने, और बहुत संघर्षों के बाद निकलकर अब आप रिलेशनशिप के मामले में बराबर जो धरातल होता है, ज़मीन होता है, वहाँ पर आकर अब आप खड़े हुए हैं। तो आपके मन में एक डर है, एक आशंका है कि कहीं पहले जैसा ही कुछ ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो आप थोड़ा सा इमोशन को एक किनारे करके अपने को प्रोग्रेस करने की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक मन में आपके डर भरा हुआ है कि क्या होगा आगे। ठीक है, अभी सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन आपने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया। कहते हैं ना एक बाउंड्री लाइन बना लेना, तो आपने एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर ली है। देखिए इमोशनली दो तरफ कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। वैसे ही आगे का कार्डों में भी मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि एक फैमिली हो, एक आपका रिलेशन हो जो प्यार हो, या आपके जीवन में एक आपकी पत्नी हो या पति हो और एक आपका प्यार हो। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें आप दो तरफ सोच रहे हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं। तो मन बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, और इसीलिए आपके मन में एक डर है जो वो घर कर गया है, और पूरे टाइम आप इस तरह का सोचते हुए जून महीने में दिखाई दे रहे हैं कि कहीं फिर पहले की तरह गड़बड़ ना हो जाए। द हाई प्रीस्टेस दिखाता है कि आप अपने काम में, अपनी चीज़ों में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पढ़ाई के उसमें हैं, अभी कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एजुकेशन में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप थोड़ा सा इमोशन से दूर हो रहे हैं, थोड़ा सा इमोशन से अपने को दूर करके आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों में जो मैं उलझा हुआ हूँ, तो काफ़ी टाइम से जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी में थे, परेशानियों में थे, दिक्कत में थे, तो वहाँ से आप इस समय मूव ऑन करके बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड जब उल्टा था पहले समय में, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उतार चढ़ाव देखा आपने, समस्याएं देखी, द हैंग मैन रिवर्स आया, तो आप इन परेशानियों से अब बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दिक्कत क्या है कि फिर से आप यहाँ पर जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 2 रिलेशन है, किसी एक के साथ आप चीटिंग कर रहे हैं, उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उससे छुपा कर आगे कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये हो सकता है कि आपका परिवार हो और आपका प्यार हो, या आपके हस्बैंड वाइफ। आप 2 रिलेशन को बैलेंस करने की, चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि आप एक के साथ तो रिश्ते पे वर्क करके उस रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक जगह आप थोड़ा सा कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको देखिए चीटिंग का कार्ड है, तो फिर अगर आप किसी के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप क्लियरिटी भी लेकर कुछ चीज़ें कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि छुपाना ही पड़ेगा। बहुत बार इसमें कुछ लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं मीन राशि वालों के,
क्योंकि देखिए आप शांति प्रिय होते, लड़ाई झगड़े बवाल करना नहीं चाहते, तो सोचते हैं कि शांति से एक कोने में कुछ रास्ता निकाल लिया जाए तो बेहतर है। तो उस तरह की एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे इस समय में दिखाई दे रही है। 2 रिश्तों को बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। मीन राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। मीन राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। मीन राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। मीन राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। मीन राशि के जो पार्टनर हैं, मीन राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए अगर देखा जाए तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्यार और धोखा टाइटल है। कहीं कहीं पर ये लग रहा है कि आपके साथ 2 पार्टनर हैं या कोई और मामला है जहाँ पर आप उनके साथ कुछ छुपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को इन दिनों लग रहा है कि वो अकेले पड़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ों से लड़ भिड़ रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से शायद उन्होंने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। लेकिन ये बाउंड्री क्रिएट करने वाले सिर्फ 30% लोग हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कि सारे मीन राशि के जो पार्टनर हैं उन्होंने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। हो सकता है कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, बाउंड्री बना ली है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ खुलकर बताना नहीं चाहते, बहुत सारी बातें हैं तो क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन मन में ये भी है कि खोना भी नहीं चाहते हैं। अगर वो आपसे, देखिए यहाँ पर द डेविल का कार्ड आया है, आप दोनों के रिलेशनशिप के आसपास कुछ नेगेटिविटी है। कुछ लोग नहीं चाहते कि आप इस रिलेशन में रहें, ठीक से रहें, लेकिन ऐसा भी है कि आप दोनों फिज़िकली एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्ट होते हैं, मिलते जुलते हैं, खुशी मिलती है। तो जब भी आपके पार्टनर आपसे फ़िज़िकल तौर पर मिलते हैं, इमोशनल तौर पर मिलते हैं, सामने से फ़िज़िकल यूनियन होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। विश फुलफिलमेंट का एक मौका होता है, उनको अच्छा लगता है आपके साथ मिलना, उनकी खुशियाँ पूरी हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन द डेविल ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि आप दोनों को एक साथ ना देखने के लिए, क्योंकि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और इसमें कोई और थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है जो तंत्र मंत्र या कोई ब्लैक मैजिक जैसी सिचुएशन भी कर सकती है, क्योंकि डेविल कार्ड इन दोनों चीज़ों को दिखाता है। तो आपका जो पार्टनर है उनको ये लग रहा है कि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। मतलब आप वो चीज़ें लेकर चल रहे थे, उसमें से एक पार्टनर ये हैं। ठीक है, एक है जो आपको मिलके उनकी विश पूरी होती है, और एक है जो आपके पीछे लगे हुए हैं लेकिन आप उनको भाव ही नहीं दे रहे हैं। तो रिलेशनशिप में क्राइसिस साफ साफ यहाँ दिखाई दे रही है। वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं, तो कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि ये आपको धोखा देना चाहते हैं। तो सिचुएशन इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2-3 तरह की कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। ठीक है, किसी से मैच होगी, किसी से मैच नहीं होगी, कुछ परसेंटेज में कुछ आएगा, कुछ परसेंटेज में कुछ आएगा, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर क्लियर साफ साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए अब देखती हूँ कि अगर आप में से किसी का कोई लीगल मैटर है, कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो धन का हो, या वो आपकी मैरिज का हो, तो कैसी एनर्जी रहेगी, कैसी एनर्जी रहेगी। देखिए जो लोग यहाँ पर शादीशुदा हैं, जैसा मैंने कहा था कि अभी जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं उसमें कोई एक का पीछा कर रहा है और एक मान नहीं रहा है यहाँ पर, तो वही सिचुएशन होगी कि कोई एक मनाने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई एक मान नहीं रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो उसमें से कोई एक है जो अपनी शादी करना चाहता है या आगे मूव ऑन करके बढ़ना चाहता है। तो लीगल मैटर में जून महीने में कोई इस तरह की क्लियरिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही कि आप बिल्कुल अलग हो जा रहे हैं। आप रात रात भर जागेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, सोचते सोचते दिमाग का दही कर लेंगे, कहते हैं ना। तो इतना ज़्यादा मत सोचिए, जब दिमाग ही ठीक नहीं रहेगा तो आप चाहे पारिवारिक जीवन का बैलेंस है या आपका काम बिजनेस का बैलेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इतना ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, क्योंकि इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं जितना आप सोचे जा रहे हैं। इतनी निगेटिविटी अपने माइंड में नहीं लानी है आपको। देखिए इतनी तलवारें, यानी तलवार का मतलब सोच, इतना ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अभी कोई क्लियरिटी इस महीने में नहीं मिलती दिखाई दे रही है। चलिए अब देखते हैं जो लोग किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से जुड़ी किसी बिजनेस या काम में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी।
देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ तरह का मेंटल स्ट्रेस इस महीने में थोड़ा बहुत मिलेगा, हो सकता है कुछ थोड़ी परेशानी दिमागी तौर पर हो, लेकिन आपको यहाँ पर काम के ऑफ़र अच्छे मिलते हुए जून महीने में कुछ अच्छे ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत बढ़िया जिम्मेदारियाँ निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहा जाएगा थोड़ा सा इमोशन से दूर रहकर एकदम प्रैक्टिकल होकर इस काम को करना है। और आप काफ़ी टाइम से उम्मीद कर रहे थे कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, तो जून महीने में आपकी तरफ कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही, कुछ अच्छे कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ नया काम आते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी को आपकी तरफ लाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपको कुछ काम के ऑफ़र मिल रहे हैं। बस हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर आप जो मेंटल स्ट्रेस में उसका असर यहाँ पर पड़े, तो इससे आपको थोड़ा बचकर चलने की ज़रूरत होगी। चलिए देखूँगी आप जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, पेंटर हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, संगीतकार हैं, सिंगर हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनकी एनर्जी इस महीने कैसी रहेगी? क्रिएटिव लोगों की एनर्जी इस महीने कैसी रहेगी? बहुत मजबूत और बैलेंसिंग कार्ड आए हैं, तो जो मीन राशि के कलाकार हैं उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, और देखिए सन कार्ड आया है, बहुत खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, काम धाम अच्छा होगा, परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने वाले हैं। स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी और एनर्जी है अपने काम के प्रति कि आप देखिए इस लेडी ने शेर के मुंह में भी हाथ लगा रखा है, वो दुम दबा के खड़ा है, तो आपके अंदर इतनी करेज है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप जो चाहें उसमें हाथ डालिए, आप सफलता की तरफ ही जाएंगे। जून महीना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सन कार्ड दिखाता है कि आपको प्रसिद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लोगों के बीच जाएंगे आप, बहुत सारी गैदरिंग होगी, खुशियाँ मिलेंगी, और आप अपने काम को, चाहे घर का या बाहर या आपकी कलाकारी का काम है, एक हाथ में वॉन्ड्स है यानी ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी हैं आप, तो ये जून महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस कार्ड को उठाते हैं यहाँ पर जजमेंट कार्ड दिखाई दे रहा है। पुराने टाइम में आपने स्ट्रगल किया है, सफ़र किया है, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन जून महीना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के मामले में भी आप प्रोग्रेस करेंगे। चलिए अब देखूँगी कि जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी? देखिए मेंटल स्ट्रेस जो आपका रिलेशनशिप या किसी चीज़ को लेकर चल रहा है वो अभी तक लगातार चले जा रहा है, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो आप सबसे पहले अपने माइंड को ठीक करिए। आप मेरे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। आपको 2 तरह के हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे, उसमें से जो अच्छा लगे आप प्लीज़ अपने को हील कीजिए। नहीं तो ये कोई भी सिचुएशन जो यहाँ पर आ रही है, देखिए आपका चांस है क्वीन ऑफ पेंटिकल की आपका नाम आ जाए और आप अच्छी प्रोग्रेस करें और सरकारी जॉब आपकी हो जाए, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल महीना इस बात के लिए अच्छा है। आप कोई पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं नहीं कहती कि बहुत बड़े लेवल पर जो आपने सोचा होगा, पर उससे थोड़ा सा छोटा कुछ जगह पर आपका नाम आ सकता है, कुछ काम हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी आप हर महीने में देखते रहिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन से महीने में आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो ये मेंटल स्ट्रेस सबसे पहले हटाइए। तो सरकारी जॉब वालों के लिए भी एनर्जी जून महीने में अच्छी और पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। अब देखूंगी जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनकी एनर्जी। देखिए आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि शायद किसी चीज़ में बहुत टाइम लग रहा है, समय लग रहा है। तो डिवाइन कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ, आपको बच्चों पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप जो चाहते हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा, कहीं पर आप बहुत हर्ट हो गए हैं, क्या किया है और कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप चाहते थे जहाँ पर जो कर रहे हैं उससे और आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद प्रमोशन या ट्रांसफ़र चाहते थे, लेकिन यहाँ पर या तो आपका कोई कलीग है या आपका बॉस है या कोई है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत तकलीफ़ मिल रही है, दर्द मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जून महीना प्राइवेट सेक्टर की जॉब वालों के लिए बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। डिवाइन कह रहे हैं कि पेशेंस रखो, देखिए, ठीक है। चलिए जो लोग अपनी पर्सनल कोई भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है? बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए क्या एनर्जी रहेगी? जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या एनर्जी रहेगी? देखिए आपका तो सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, आप इमोशन से दूर होकर प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले ही दिखाई दिया था, तो वो बिजनेसमैन लोगों की एनर्जी थी।
आप कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पुराने टाइम में शायद आपके काम में, बिजनेस में कहीं पर किसी से लड़ाई झगड़ा बवाल हो गया था, या तो किसी की फैक्ट्री या किसी चीज़ में आग लगी थी, या कोई समस्या आई थी, इस तरह की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, बड़ा वाद विवाद हो गया था। तो अब आप बहुत बैलेंस होके इमोशन को किनारे करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे के धन से आपको फ़ायदा होते हुए इस समय में दिखाई दे रहा है। डिवाइन, आप भी जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, डिवाइन आपको अच्छा आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्रेस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुख, शांति, एनर्जी, पैसा, सब कुछ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। तो जून महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अब मैं देखूंगी कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली। हेल्थ के मामले में वैसे तो ठीक है, लेकिन हो सकता है आपने जिम्मेदारियां बहुत सारी उठा ली हैं, तो बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, थकान बहुत सारी हो सकती है, और कुछ ऐसी बीमारी हो जिसको लेकर आप लंबे टाइम से चल रहे हों, ढो रहे हों, ऐसी कोई समस्या थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं। चलिए अब देखेंगे जो लोग खेती बाड़ी में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, उनकी क्या एनर्जी है। जो लोग एग्रीकल्चर की फील्ड में हैं उनकी क्या एनर्जी है। तो देखिए आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आप एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी धुनकी में काम कर रहे हैं, लेकिन एकदम से जोश में आके होश खोने जैसा काम मत कीजिए कि कहीं जाकर मौसम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा और ये काम कर डाला, फिर बाद में जाके दिक्कत हो गई। कोई अच्छा मित्र आपको राय देने की कोशिश कर रहा है तो उसको ज़रूर सुनिए, ठीक है। आपने कुछ पैसे जोड़े हैं जिससे कुछ आगे अपने काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, कुछ आगे की प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जून महीने में। हैप्पीनेस है, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे आप। 10 सन कार्ड दिखाता है, खुशियां हैं, पॉजिटिविटी है, सब कुछ अच्छा है। तो अभी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा होश में रहकर अपने डिसीज़न लीजिए, कुछ भी करना है तो। अब मैं देखूंगी कि लव के लिए क्या गाइडेंस है गणपति बप्पा की, भोलेनाथ की, डिवाइन की। लव के मामले में क्या गाइडेंस है आपके लिए। लव के मामले में क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो देखिए आप दोनों में प्यार तो है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है, तो प्यार है। डिवाइन कह रहे हैं मैं ऊपर से बैठा हूँ, आपके बारे में देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सब ठीक हुए हैं, और वहाँ पर एनर्जी ठीक नहीं है, वो कोई मान नहीं रहा है, सब ठीक होते नहीं दिख रहा है। तो आप उम्मीद रखिए आने वाले समय में उनका कनेक्शन आपकी तरफ आएगा, उनकी बात आपकी तरफ आएगी, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, सब चीज़ें आगे जाके ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपने होप खो दिया कि सब गड़बड़ हो गया, लेकिन देखिए पीछे 2 कप रखे हुए हैं, तो अपने मन में निगेटिविटी मत आने दीजिए। पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, सब कुछ ठीक है, रास्ते भी हैं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तो उस बाकी के बारे में सोचिए। जो चला गया उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है, द लवर्स कार्ड। तो दोनों में प्यार है और आपका पार्टनर भी आपको धोखा नहीं दे रहा है। कुछ सिचुएशन है, चाहे आपकी तरफ चाहे उनकी तरफ, ठीक है। तो ये आपकी लव गाइडेंस थी, आपके कैरियर के लिए डिवाइन की गाइडेंस। देखिए मीन राशि वालों, आप सरल स्वभाव के हैं, तो यहाँ पर आपको धोखा मिलने की संभावना काम में दिखाई देती है। आपके नए काम भी शुरू होंगे, चारों तरफ पैसा, लग्जरी, सुख सुविधा, एक अच्छा बड़ा पद, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन धोखा भी साथ साथ में मिल रहा है। तो आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जिसके साथ भी काम काज कर रहे हैं वहाँ सावधान रहने की ज़रूरत होगी। ये गाइडेंस डिवाइन यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो चलिए देखिए कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी। अब मैं लास्ट में आपके लिए निकालूंगी यस और नो का कार्ड। तो वहाँ बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है जिससे मैच हुआ वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखकर सिर्फ चले ना जाइए। अगर अच्छा लगता है, मैच होता है तो नीचे ज़रूर लिखें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323155511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा तो ज़रूर संपर्क करें अगर आपको ऐसा लगता है तो। और मैं बिल्कुल फ्री में नहीं देखती हूँ, मेरा समय है, आप कॉल कर सकते हैं 10 से लेके शाम को 6 बजे तक इसमें मैं काम करती हूँ या कॉल अटेंड करती हूँ। तो कॉल के बजाय आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी देखने के बाद। क्योंकि बहुत बार लोग सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कॉल कर देते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। क्योंकि मैं पूरा टाइम काम करती हूँ, मैं थकती हूँ, सुबह उठ के मुझे पूजा पाठ करना होता है, फिर उसके बाद मैं काम पे बैठती हूँ। तो उस समय में कोई भी डिस्टर्ब ना करें और बिल्कुल फ्री दिखाने के लिए ना आएँ। कुछ मिनिमम फ़ीस पड़ती है, आप फ़ीस दिखा के अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं यस और नो का कार्ड आपके लिए निकालूंगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स, यस और नो बताइए। आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल को मन में ले लीजिए, डिवाइन से उसका उत्तर मांगिए। मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड निकालूंगी।
देखिए विक्ट्री कार्ड आया है, यस का कार्ड है यहाँ पर, बहुत अच्छा कार्ड आया है कि क्वेश्चन का, ठीक है, यस और नो में। तो चलिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आगे भी वीडियो आपको मिलते रहें, जानकारियाँ मिलते रहें, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ऑल बटन है, एक बेल बनी हुई है, उसको भी टच कीजिए। ऑल बटन को टच करेंगे तो आपको टाइम टाइम पर मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, पता चलता रहेगा वीडियो कब आ रहा है। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ मीन राशि वालों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।